Hello children, how are you? I hope all are you well and fine children. Children, आज मैं आपका चैप्टर 7 है वो आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। बच्चों, इसमें जो आपका चैप्टर 6 है वो आपका जो कट गया है, इस बार सिलेबस में नहीं है। आपका चैप्टर 4, चैप्टर 6 और चैप्टर 5 और चैप्टर 7 जो है आपका मिड टर्म का सिलेबस है। तो इससे पहले हमने चैप्टर 4 और 5 को पढ़ा। आज हम चैप्टर 7 जो है जिसका नाम है द गिविंग ट्री वो पढ़ेंगे। तो आप अपनी बुक को ओपन करें और चैप्टर नंबर 7 द गिविंग ट्री को ओपन करें और ध्यान से इसे समझें। जो भी वर्ड्स आपको क्लियर नहीं समझ में आ रहे तो उसके नीचे अंडरलाइन करें और उसकी हिंदी जो है आप अपने साथ साथ उसके नीचे हिंदी लिखते जाएं। हैव यू एवर फेल्ट ए डीप कनेक्शन विद एनीथिंग इन योर सराउंडिंग? क्या आपने कभी फील किया है, कभी आपको एहसास हुआ है एक गहरा कनेक्शन अपने चारों ओर किसी भी चीज़ से? तो आप अपने अनुभव को शेयर करें एक दूसरे से। लेट्स रीड, आओ हम पढ़ते हैं। अ लॉन्ग टाइम अगो देयर वाज ए ह्यूज एप्पल ट्री, अ लिटिल बॉय यूज्ड टू कम एंड प्ले अराउंड इट एवरी डे। बहुत ही लंबे समय की बात है, पुराने समय की बात है कि एक बहुत बड़ा वृक्ष सेब का एक पेड़ था जिसमें एक जो छोटा सा बच्चा था वो वहाँ पर आया करता था और रोज़ वहाँ पर खेला करता था। He climbed to the tree top at the apples and took a nap in its shade. वह उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाया करता था, सेबों को खाया करता था और उसी पेड़ की छाया के नीचे थोड़ी देर नैप मतलब झपकी ले लिया करता था, यानी कि थोड़ी देर सो जाया करता था। He loved the tree and the tree loved him back. वो वृक्ष को बहुत प्यार करता था और वृक्ष भी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। Time went by, समय बीतता चला गया। The little boy grew up and he no longer played around the tree every day. अब वो बच्चा था, बड़ा हो गया, अब वो प्रतिदिन पेड़ के साथ नहीं खेला करता था। He spent most of his time with his friends. वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने मित्रों के साथ बिताया करता था। One day the boy came back to the tree. He was very sad. एक दिन वो लड़का जो था पेड़ के पास आया, वो बहुत दुखी था। Come and play with me, the tree coaxed the boy. अब उसको दुखी देखकर, जैसे माँ अपने बच्चे को दुखी देखकर बहलाती है ना, उसी तरह उस वृक्ष ने जब उस बच्चे को दुखी देखा तो उसे बहलाया कि आओ मेरे साथ खेलो। तो आई एम नो लॉन्गर ए किड, आई डू नॉट प्ले अराउंड ट्रीज एनी मोर, द बॉय रिप्लाइड सुलैनली। सुलैनली का मतलब जैसे कोई बीमार हो, कोई दुखी हो, उस मन से बोलता है। तो बच्चा बोला कि अब मैं पहले की तरह बच्चा नहीं रहा हूँ जो मैं अब तुम्हारे साथ और ज़्यादा खेलूँ। आई वॉन्ट टॉयज, आई नीड मनी टू बाय दैम। मुझे अब खिलौने चाहिए और मैं उसको उस साथ खेलना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। सॉरी बट आई डोंट हैव मनी, बट यू कैन पिक ऑल माई एप्पल्स देन यू विल हैव मनी। तो उसने कहा माफ़ कर दो बच्चे, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, हाँ तुम मेरे पेड़ से सारे सेब जो है इकट्ठा कर लो, उसे बेच दो और तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। द बॉय लाइक द आइडिया वेरी मच। अब बच्चे को वो जो विचार थे बड़े ही अच्छे लगे। ही गॉट एक्साइटेड, वो एक्साइटेड हो गया। ही प्लग्ड ऑल द एप्पल्स फ्रॉम द ट्रीज एंड फेल्ट लेफ्ट हैप्पीली। उसने पेड़ से सारे सेब तोड़ लिए और सेबों को तोड़कर वो खुश होता हुआ वहाँ से चला गया। द ट्री डिडंट सी द बॉय फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम आफ्टर दैट इट बिकम सैड। अब उस पेड़ ने उसके बाद उस बच्चे को बहुत लंबे समय तक नहीं देखा, वो दुखी हो गया। वन डे द बॉय हु हैड नाउ टर्न्ड इनटू ए मैन रिटर्न्ड द ट्री रिजॉइस्ड एट हिज कमिंग। एक दिन जब वो लड़का अब आदमी यानी कि और बड़ा हो गया था, आदमी बन गया था, तो वह वापिस आया। अब जो पेड़ था उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ उसके आने पर। कम एंड प्ले विद मी सेड द ट्री। पेड़ ने फिर कहा आओ मेरे साथ खेलो। आई डोंट हैव टाइम टू प्ले, आई हैव टू वर्क फॉर माई फैमिली, वी नीड ए हाउस फॉर शेल्टर, कैन यू हेल्प मी, रिप्लाइड द मैन।
उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ और नहीं खेल सकता, मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि मुझे अपने परिवार के साथ रहना है और मुझे परिवार को रहने के लिए छाया देनी है, यानी कि छत देनी है। तो क्या तुम मेरी सहायता इसमें कुछ कर सकते हो? उस मनुष्य ने कहा। सॉरी आई डोंट हैव एनी हाउस, उसने कहा मुझे माफ़ कर दो, मेरे पास कोई घर नहीं है। बट यू कैन चॉप ऑफ माई ब्रांचेस टू बिल्ड योर हाउस, लेकिन तुम मेरी पेड़ की शाखाओं को काट सकते हो और अपना घर बना सकते हो। ऑफर द ट्री, पेड़ ने उसे ऑफर किया। सो द मैन कट ऑल द ब्रांचेस ऑफ द ट्री एंड लेफ्ट हैप्पीली। अब उस आदमी ने पेड़ की सारी शाखाओं को काट दिया और खुश होता हुआ वहाँ से चला गया। द ट्री वॉज ग्लैड टू सी हिम हैप्पी। अब पेड़ जो है उसे खुश देखकर बहुत खुश हुआ। बट द मैन डिडंट कम बैक फॉर अ फ्यू ईयर्स, लेकिन वो आदमी दोबारा उसके पास कई सालों तक नहीं आया। द ट्री वॉज अगेन लोनली एंड सैड। अब वृक्ष जो था पहले की तरह अकेला और दुखी हो गया। वन हॉट समर डे द मैन रिटर्न्ड एंड द ट्री वॉज डिलाइटेड। अब गर्मियों का समय था, बहुत गर्म मौसम, वो मनुष्य उसके पास वापस लौटा। उसे देखकर जो पेड़ था बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। कम एंड प्ले विद मी सेड द ट्री। उस पेड़ ने फिर कहा आओ मेरे साथ खेलो। आई एम गेटिंग ओल्ड, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। आई वॉन्ट टू गो सेलिंग एंड रिलैक्स, अब मैं जो है आराम करना चाहता हूँ। माई वेरी बोन्स यानी कि मेरी थकी हुई जो हड्डियाँ हैं अब आराम चाहती हैं। कैन यू गिव मी ए बोट सेड द मैन, क्या तुम मुझे नाव दे सकते हो? मनुष्य ने कहा। यूज माई ट्रंक टू बिल्ड योर बोट, उसने कहा मेरी जड़ का प्रयोग करो और तुम एक नाव बना लो। यू कैन सेल एंड सेल फॉर अवे एंड बी हैप्पी, और तुम उसे नाव को बनाकर चलाओ और खुश रहो। सो द मैन कट द ट्री ट्रंक टू मेक ए बोट। अब उस आदमी ने उसकी जड़ को भी काट दिया बोट बनाने के लिए। ही वेंट सेलिंग एंड डिडंट शो अप फॉर ए लॉन्ग टाइम, और बेटा नाव चलाने चला गया और बहुत लंबे समय तक जो है वापस नहीं आया। फाइनली द मैन रिटर्न्ड आफ्टर मैनी ईयर्स। तो कई सालों बाद जो था वो आदमी दोबारा वापस लौटा। सॉरी माई बॉय बट आई डोंट हैव एनीथिंग फॉर यू एनी मोर, नो मोर एप्पल्स एनी वुड सेड द ट्री। तो उस पेड़ ने बड़े दुखी मन से कहा कि मुझे माफ़ कर दो, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना तो मेरे पास सेब है ना लकड़ी है। नो प्रॉब्लम, आई नेदर हैव एनी टीथ टू बाइट एप्पल्स नोर डू आई नीड वुड, द मैन रिप्लाइड। उस आदमी ने उत्तर दिया कि मेरे पास अब दांत भी नहीं रहे जो मैं सेब को खा सकूं, और मुझे लकड़ी की भी अब कोई आवश्यकता नहीं है। I really can't give you anything, the only thing left are my dying roots, the tree said with tears। अब पेड़ जो है आंसू बहाता हुआ कहने लगा कि अब मेरे कुछ भी वास्तव में कुछ नहीं है, अब मेरी मरी हुई जड़ें यानी कि जो सूख चुकी हैं केवल वही हैं। आई डोंट नीड मच नाउ, जस्ट अ प्लेस टू सिट एंड रेस्ट रिप्लाइड द मैन। उसने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, केवल जगह चाहिए बैठने की और आराम करने की। कम सिट डाउन एट माई स्टम्प एंड रेस्ट। उसने कहा आओ मेरे जो ये छोटा सा टुकड़ा मेरे स्टम्प का बचा है इसके ऊपर बैठो और आराम करो। द मैन सेट डाउन, द ट्री वॉज ग्लैड एंड स्माइल्ड थ्रू इट्स टीयर्स। अब वो आदमी उस पर बैठा आराम करने लगा और जो वो वृक्ष था, वो टुकड़ा था, वो हंसा और आंसू बहाने लगा। दिस स्टोरी रिप्रेजेंट आवर लाइफ साइकिल। बेटा बच्चों, ये कहानी जो है हमें ये बताती है हमारे जीवन चक्र के बारे में। द ट्री इज़ लाइक अवर पेरेंट्स, जो पेड़ है वो हमारे माता पिता की तरह होता है। व्हेन वी आर यंग वी लव टू प्ले विद आवर पेरेंट्स। जब हम बच्चे होते हैं हम अपने माँ बाप के साथ खेलना पसंद करते हैं। व्हेन वी ग्रू अप वी लीव्स दैम, और जब हम बड़े होते हैं हम उन्हें छोड़ देते हैं। एंड ओनली कम टू दैम व्हेन वी नीड समथिंग फ्रॉम दैम,
और केवल तभी उनके पास आते हैं जब हमें उनसे किसी चीज़ की आवश्यकता होती है। और व्हेन वी आर इन ट्रबल, या जब हम किसी मुसीबत में होते हैं। नो मैटर वट आवर पेरेंट्स आर ऑलवेज देयर, हम ये नहीं देखते कि हमारे पेरेंट्स उस समय किस अवस्था में होंगे। एंड गिव अस एनीथिंग दे कैन टू मेक अस हैप्पी, और वो हमें वो सब कुछ दे देते हैं जिससे हम खुश रह सकें। तो बच्चों, हमें ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें हमेशा अपने पेरेंट्स का, जिसने हमें सब कुछ दिया, हमें इस संसार में जीना सिखाया, चलना सिखाया, संसार के लायक बनाया, तो जिसने हमें इस जीवन में सब कुछ सिखाया, हमें कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जिस तरह उन्होंने हमारा बचपन में ध्यान रखा, उसी तरह हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनका बुढ़ापे में ध्यान रखें और अपने इस फ़र्ज़ को अदा करें। अबाउट द ऑथर, अब यहाँ पर हमारे ऑथर के बारे में कुछ बताया गया है। सिल्वरस्टेन वाज ए पोएट एंड ए म्यूजिशियंस, जो हमारे शेल सिल्वरस्टेन हैं वो एक कवि हैं और एक संगीतकार भी हैं। ही वॉज नोन फॉर हिज चिल्ड्रंस बुक्स सच एज द गिविंग ट्री एंड वेयर द साइडवॉक एंड्स, उनकी जो 2 किताबें हैं द गिविंग ट्री और वेयर द साइडवॉक एंड्स, इसके लिए वो जाने जाते हैं। द गिविंग ट्री हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू मोर देन 30 लैंग्वेजेस, जो द गिविंग ट्री चैप्टर है, जो ये स्टोरी है, 30 से भी ज़्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट की गई है। ही वॉज बोर्न ऑन सेप्टेम्बर 25, 1930 इन चिकागो, उनका जन्म 25 सितंबर 1930 को चिकागो में हुआ था। ही स्टडीड म्यूज़िक एंड एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ एज अ म्यूजिशियंस, कंपोज़र एंड ए लिरिकिस्ट, उन्होंने संगीत को सीखा और अपने आप को संगीतकार बनाया, कंपोज़र बनाया और लिरिकिस्ट बनाया, और उनकी मृत्यु सन 1999 में हुई। तो इस चैप्टर के ज़रिए जो हमारे लेखक हैं वो हमें बताना चाहते हैं कि हमें अपने पेरेंट्स का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमेशा उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, ना कि हम जब बड़े हो जाएं उन्हें छोड़ दें और केवल तभी उनके पास आएँ जैसे जब हमें कोई नीड हो। ऐसा नहीं है, जब जिस तरह उन्होंने हमें पाला पोसा बड़ा किया, हमें जीवन जीना सिखाया, इसी तरह बुढ़ापे में बच्चों उन्हें हमारी आवश्यकता होती है। तो जब उन्हें हमारी आवश्यकता होती है तो हमारा ये फ़र्ज़ नहीं है हम अपने परिवार को लेकर अलग हो जाएं। हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने हर एक कर्ज को, हम अपने एक फ़र्ज़ को अदा करें और उनकी सेवा करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।